नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आज रायबरेली की यात्रा पर हैं। आप जानते हैं उनका लोकसभा क्षेत्र है और वो वहां जो गए हैं तो उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। क्या मामला है? मामला यह है कि जब वो राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उनका रास्ता रोका। उनका किसने रास्ता रोक दिया? उनका रास्ता रोका योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने। एक सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का रास्ता रोक रहे हैं। देखिए आप, जिस पार्टी की हुकूमत प्रदेश में है, जिस पार्टी की हुकूमत केंद्र में है, उस पार्टी के हुक्मरान, उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के मंत्री, उस सरकार के मंत्री एक सांसद का अपने लोकसभा क्षेत्र में आने पर विरोध कर रहे हैं और उनका रास्ता रोक रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। ये हुआ आज। मैं पूरी खबर आपको बताता हूं पढ़ के, अलग अलग अखबारों में भी आई और ये बड़ी बड़ी खबर मेरे हिसाब से है। तो ये हुआ ये कि रायबरेली में जब राहुल गांधी अपने काफिले के साथ जा रहे थे तो रास्ता उनका रोका गया। राहुल गांधी के काफिले का विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री को जो कथित गाली देने का मामला है उसको लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध के चलते राहुल का काफिला रुका। करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ा। दिनेश सिंह, पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट रुका रहा। मंत्री दिनेश सिंह वही हैं जिन्हें राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, आप जानते ही हैं। राहुल ने बटोही रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला होगा, लेकिन उसी किसी के पास कोई सबूत नहीं था। अब सबूत है, वोट चोरी हो रही है। बुधवार 8:30 बजे राहुल गांधी अपने निवास से दिल्ली से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे, वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली गए। राहुल आज और कल 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये उनका छठा रायबरेली दौरा है। ये तो थी खबर जो हमने आपको बताई। अब सवाल यह है कि अगर इतनी देर पहले उनके काफिले को रोकना पड़ा और किसी ऐसी वजह से रोकना पड़ा जो कि जहां पर इतने सारे लोग एकत्रित थे, तो क्या ये नेता प्रतिपक्ष की, जिनको की जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की गई है, आप जानते हैं एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। और उस सुरक्षा का जो प्रोटेक्टी है, उस व्यक्ति की सुरक्षा में अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति सेंध लगाएगा तो क्या ये ठीक है, कानून के हिसाब से सही है या गलत है? राहुल गांधी के पास जो एसपीजी, माफ कीजिएगा, जेड प्लस सिक्योरिटी है, उसमें करीब 50-55-60 के आसपास सुरक्षाकर्मी होते हैं। गाड़ियां उनको जो दी जाती हैं वो सब सुरक्षा के हिसाब से दी जाती हैं। अ, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से इतने ज्यादा सुरक्षा प्रोटेक्टी कोई व्यक्ति है, उनका रास्ता अगर एक भीड़ जिसको कि लीड कर रहे हो वहां के मंत्री वो रोके, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। खासतौर पर सुरक्षा का जिस तरीके से इनका जो परिवार है, आप जानते हैं राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, उनकी किस तरीके से हत्या हुई थी, इनकी दादी, उनके साथ भी क्या घटना घटी थी, आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव जिनकी सिक्योरिटी का मामला रहता है, उनकी सुरक्षा को इस तरीके से अगर खतरे में डाला जाएगा तो क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जो इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे थे, वो जो भी इश्यूज थे, पॉलिटिकल इशू है और ये भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, ठीक है, दिनेश सिंह को अधिकार है करने का, वो कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि क्या प्रशासन मुस्तैद नहीं था? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन होने वाला है? क्या राहुल गांधी का रास्ता नहीं बदला जा सकता था? और क्या ये जो सुरक्षा में चूक है, इसको कोई अधिकारी इस पर विचार कर रहा है? क्या इसकी कोई जांच की जाएगी? ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं। राहुल गांधी जो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, देखिए, जब इस तरह के वीआईपी लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो पहले उसकी सूचना दी जाती है, क्योंकि
प्रोटेक्टी हैं और ये सूचना लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर डीजीपी तक जाती है, प्रशासन के हर अधिकारी को जाती है कि वो आएंगे, उनका ये प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम सेंड किया जाता है ताकि ज़रूरी जो प्रोटोकॉल है, ज़रूरी जो लोकल पुलिस की सर्विसेज हैं सुरक्षा के लिहाज से, वो तमाम चीज़ें उनको दी जाएँ। ज़ाहिर है इस काम में भी किया गया होगा, उनका जो ऑफ़िस है राहुल गांधी का, उस ऑफ़िस ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी होगी। पहला दौरा नहीं है, रायबरेली से सांसद बनने के बाद पहली बार तो आए नहीं हैं, छठी बार आए हैं। अब छठी बार जो आए हैं, तो ज़ाहिर है इसी तरह के प्रोटोकॉल्स को पहले भी फ़ॉलो किया गया होगा। तो अब अगर प्रोटोकॉल्स को जो फ़ॉलो किया गया था, उसमें अगर इतनी बड़ी सेंध लगी है, तो ये योगी सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब ऊपर से पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, मंत्री भी हैं और राहुल गांधी के खिलाफ जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसी स्थिति में और ज़िम्मेदारी प्रशासन की बन जाती है कि वो कैसे इनको जो है वो सुरक्षा मुहैया कराए। अभी कुछ रोज़ पहले भी ये खबर आई थी, आपने खूब सुनी थी कि राहुल गांधी विदेश जब गए थे, तो विदेश जब वो गए तो किस तरह उनकी पिक्चर्स जो हैं उनको लीक किया गया। उनकी पिक्चर्स को, उनकी वीडियोज़ को लीक किया गया था। और वो वीडियो जो थी वो गए थे, अलग-अलग जगह पर घूमने के लिए मलेशिया में गए थे या जो भी गए थे, लेकिन उस तरह की खबरें, उस तरह की पिक्चर्स, वीडियोज़ भी उनके आए। तो उसको लेकर भी बड़े सवाल उठे थे, कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि भई जिस परिवार के साथ इस तरह के हादसे हो गए, उनकी फ़ोटोज़ ऐसे लीक करना उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति का निजी जीवन है, निजी जीवन में वो जहाँ भी गए, ज़ाहिर है इतना बड़ा अगर जिनके पास ये सुरक्षा है, वो सरकार की जानकारी देने के बाद ही कहीं जाते हैं। बगैर सरकार को जानकारी दिए तो कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। इस तरह का प्रोटेक्टी, तो उनका पासपोर्ट है, लीगल वीज़ा भी ज़ाहिर है उनके पास होगा और वो जिस भी देश में गए हैं, वहाँ से अगर कोई उनकी फ़ोटोज़ लेता है, एक तो पहली बात तो निजता का हनन है किसी भी व्यक्ति का, लेकिन वो चलिए पब्लिक लाइफ़ में है तो इस तरह की फ़ोटोज़ तो उनकी होंगी। एक, दूसरी बात, सुरक्षा को लेकर के ये इतनी बड़ी चूक है। एक व्यक्ति जिसके बारे में सुरक्षा को लेकर एजेंसीज़ चिंतित रहती हैं, प्रशासन चिंतित रहता है, सरकार भी ज़ाहिर है जो सुरक्षा दी है सरकार ने ही दी है और उनके पास एलओपी है तो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक भी है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर के इतना ज़्यादा संवेदनशीलता सरकार की तरफ से रहती हो, ऐसी स्थिति में एक मंत्री अगर उनके सामने खड़ा होकर उनके काफ़िले को रुकवाए, तो ये काफ़िले को रुकवाना और उसके बाद राहुल गांधी गो बैक, ये नारे ठीक है, नारे राजनीतिक हैं, नारे लगाए जा सकते हैं। लेकिन सुरक्षा में हम लोग पहले भी देखते रहे कि जब भी बड़े नेता आते हैं, तो उनका विरोध हर जगह अलग-अलग तरीके से किया जाता है। वो यहाँ भी किया जा सकता था, काले झंडे भी दिखाए जा सकते थे। लेकिन उनके काफ़िले को रोकना और वो भी इतनी देर के लिए रोक देना ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सुरक्षा के लिहाज से मुझे लग रहा है। तो उम्मीद है इस पर सरकार कुछ टिप्पणी करेगी, जवाब देगी और मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह जो हैं, शायद उन्होंने इस पर सरकार ने इस पर कुछ न कुछ ज़रूर कदम उठाए होंगे या जो भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब प्रशासन ज़रूर देगा। लेकिन इस तरह हमने देखा है कि जो सुरक्षा होती है, अगर काफ़िला कोई सुरक्षा जिनको सुरक्षा मिली है, उनका काफ़िला जाता है, तो इनको रोका जाना बड़ा सुरक्षा में एक लूप होल माना जाता है, एक प्रॉब्लम मानी जाती है कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। अगर कोई प्रधानमंत्री का काफ़िला जाता है या किसी मिनिस्टर का जाता है, गवर्नर्स का जाता है, तो उनके काफ़िले को ऐसे रुकवाना, अगर खुद रोकना चाहें, रुकवाना भी बड़ा गलत होता है। वो भी सुरक्षा में सेंध माना जाता है। लेकिन उनके खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन करना, देखिए राहुल गांधी की गाड़ी अकेले तो जाती नहीं है, उसको लोकल एस्कॉर्ट मिलती है और लोकल एस्कॉर्ट मिलती है, उसके अलावा इनका अपना एक पायलट रहता है जो सुरक्षा की जो इनकी गाड़ियों की कतार रहती है उसमें और उस पर लोकल पुलिस हमेशा साथ रहती है क्योंकि वो रास्ता बताने के लिहाज से उनको गाइड करती है और उसके बाद इनके कार्यकर्ता और नेता लोग रहते हैं वो है ही है। तो एक पूरा जब एक डेकोरम है मेंटेन करना पड़ता है, एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है कि कहाँ से जब यात्रा शुरू होगी, जहाज में बैठने, घर से निकलने से लेकर और घर वापस पहुँचने तक उनकी जो एक पूरी प्लानिंग है वो प्रशासन करता है। किन-किन इलाकों में जाएँगे, उन इलाकों की भी रेकी की जाती है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि इस तरह का कोई प्रदर्शन होगा? और दूसरी बात ये भी है कि प्रदर्शन आप जानते हैं कि प्रदर्शन भी अगर करना होता है किसी को, किसी का विरोध करना होता है, तो उसके लिए भी बाकायदा एक परमिशन लेनी पड़ती है।
प्रशासन को सूचित तो करना ही पड़ता है, प्रशासन की परमिशन तो सूचित तो करना ही पड़ता है, साथ में उनकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है, मुझे लगता है इसमें भी संदेह है। अगर परमिशन ली गई होती तो शायद प्रशासन मुस्तैद होता, प्रशासन चौकस होता और इस तरह की चूक प्रशासन से नहीं होती। अब जब ये चूक हो गई है, तो अब प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।